बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब बंदा ज़िंदगी में सब कुछ हारने के बाद अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला इस बंदे से दुगनी तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ता है। फिर रफ्ता रफ्ता दिल की कैफियत बदलने लगती हैं, दर्द सुकून में बदलने लगता है, नामालूम सी सुकून की कैफियत रूह में उतरने लगती हैं, अल्लाह ताला की मसलहतों की और हिकमतों की समझ आने लगती है, ज़िंदगी फिर से महसूस होने लगती है। फिर इस बंदे के लिए अर्श सजाया जाता है, सब्र के सिले का तोहफ़ा तैयार करवाया जाता है। फिर फरिश्ते भी सवाल करते हैं कि या अल्लाह, ये तैयारियाँ किसके लिए, आज कौन सा मेहमान आ रहा? तो बताया जाता है, आज मेरा बंदा कई बरसों की थकन के बाद, कई नदामतों के बाद मुझसे सुलह करने आ रहा है। फिर वो अपने बंदे का इंतज़ार करता है। फिर जब बंदा इसकी बारगाह में पहुंचता है तो अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी में जो सजदा करता है, वो सजदा मामूल के सजदों से बहुत अलग होता है। नम आँखें और सिसकते होंठ इस सुकून का मंज़र बयान कर रहे होते हैं जिसके बाद कभी गम नहीं आता। बस फिर अल्लाह ताला ने तो अपने बंदे को थामना ही होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे के वापस लौट आने के इंतज़ार में जो रहता है, फिर अल्लाह ताला और इसके बंदे की सुलह भी हो जाती है और बंदे को हकीकी मोहब्बत से भी नवाज दिया जाता है। वो तुम्हारी हर दुआ, हर फरियाद सुनता है, चाहे वो अल्फाज से खाली हो, चाहे वो ज़बान से बयां की गई हो, और चाहे वो इल्तिजा असियत के आखिरी मुकाम पर पहुंचकर तुम्हारे आंसुओं की हो। इसका तुम्हारी दुआ से एक पुकार का भी फासला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो रहता ही तुम्हारे दिल में है, तो फिर क्यों सोचते हो कि इसने तुम्हें सुना नहीं? बताओ भला कि मामलात दिल बहलाने वाले से बेहतर और कौन जान सकता है। याद रखो कि टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ सीधे अर्श अजीम पर पहुंचती है, और दुआ के दौरान तुम्हारी आंखों का आंसुओं से भर जाना ही इसकी सबसे बड़ी कबूलियत की दलील है, क्योंकि वो दुआ सब्र की इंतहा को पहुँच कर मांगी जाती है, और सब्र की इंतहा के बाद अक्सर मुआवजे हो जाया करते हैं। अब नामुमकिन से मुमकिन तक हर चीज़ अब तुम्हारे हाथों के उठने पर ही रुकी है। याद रखो, अता शान है इसकी, वो अपने दर पर आई फरियाद को रद्द नहीं करता। सुने, मायूस नहीं होना, आपको यकीन करें, वो अगर कुछ ले रहा है तो इसमें खैर है, और जिसे वो खैर अता कर दे तो इस जैसा खुशकिस्मत कहाँ। देर से ही सही, मगर वो प्यारा रब देता ज़रूर है। आप अपनी हर हाजत प्यारे अल्लाह को बताएं। क्या इससे बढ़कर कोई हाजत रवा है? अपनी मुश्किलों का बोझ उतार कर इसके दर पर इसके हवाले कर दें। क्या इस जैसा कोई मुश्किल कुशा है? दिल में कोई ख्वाहिश लिए फिर रहे, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू अगर है तो अल्लाह से कहे ना, वही तो मुरादें पूरी करता है, वही तो झोलियाँ भर के देता है। आप बिला वजह ख़ुद को क्यों उदास कर रहे हैं, क्यों परेशान हलकान कर रहे? ख़ुद आपको भरोसा नहीं, अपने प्यारे रब पर यकीन जान। प्यारे अल्लाह करीम के ख़जाने ना ख़त्म होने वाले हैं, ख़जाने हैं तो फिर आप इससे मांगे ना, वो आपको मायूस नहीं करेगा, वो आपको नवाजेगा और बेहतरीन नवाजेगा। इसे पुकारे, वो आपकी पुकार बड़ी तवज्जो से सुनता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। या अल्लाह, मैं भी अपना मामला आपके सुपुर्द करती हूँ। आप मेरे दिल का हाल जानते हैं, मेरी मुश्किलात को हल कर दें, और जो दुआ मुझे दिन रात सता रही, इनको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं मेरे मौला। ए हमें हमसे बेहतर जानने वाले अलवदूद, मेरी और सब की परेशानियाँ जो हमें सताए हुए हैं, मेरे प्यारे अल्लाह या रब्बुल आलमीन, आमीन। और हमको दुनिया आखिरत के हर इम्तहान में कामयाब कर दे, आमीन। अल्लाह सब की दुआ कबूल करे, आमीन। सदा खुश रहें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।